कल्पना कीजिए, आपको एक फोन कॉल आता है और प्रतीत होता है कि वह आपके बैंक से है। दूसरी ओर से आवाज आती है, हमें आपका खाता सत्यापित करना है। और कुछ ही क्षणों में आपका खाता पूरी तरह से खाली हो जाता है। किसी ने आपके सभी व्यक्तिगत विवरण चुरा लिए होते हैं। यह कोई फिल्म नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह असली कहानी है। यह कहानी है जामताड़ा की। झारखंड का एक छोटा सा नगर जामताड़ा, न तो बहुत बड़ा और न ही बहुत प्रसिद्ध, केवल लगभग 50,000 की जनसंख्या। परंतु कुछ ही वर्षों में यह स्थान बन गया भारत की फिशिंग राजधानी। और सबसे बड़ा मोड़, स्कैम करने वाले थे विद्यालय के विद्यार्थी, किशोर। हां, आपने सही सुना, 15 से 17 वर्ष की आयु के लड़के। कुछ ने विद्यालय छोड़ दिया था, कुछ ने महाविद्यालय, परंतु स्कैम्स की शुरुआत कर दी, केवल एक स्मार्टफोन और डेटा पैक के साथ। तो वास्तव में हुआ क्या? जामताड़ा जैसे छोटे नगरों में नौकरी के अवसर सीमित होते हैं, शिक्षा की स्थिति भी संघर्षपूर्ण होती है। फिर आए स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट प्लान, और किसी ने सोचा हैकिंग की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आत्मविश्वास चाहिए, एक अच्छी सी स्क्रिप्ट, थोड़ी अभिनय क्षमता, और लोग स्वयं ही अपना ओटीपी बता देंगे। शुरुआत बहुत छोटी थी। सर, आपका सिम बंद होने वाला है। मैडम, आपके खाते में रिवॉर्ड पॉइंट्स समाप्त हो रहे हैं। सत्यापन हेतु कृपया ओटीपी साझा करें। एक एक करके लोग इस जाल में फंसने लगे और इस धोखाधड़ी का नेटवर्क फैलता गया। बहुत शीघ्र ही ये कॉल केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु तक पहुंचने लगे। हर कॉल पेशेवर प्रतीत होती थी, हर कॉल करने वाला प्रशिक्षित था। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में बोलना भी सीख लिया था, और जैसे ही पीड़ित ओटीपी बताता, धनराशि स्थानांतरित हो जाती, कभी पेटीएम से, कभी सीधे बैंक खाते में, कभी किसी और के खाते में, जिसे वे लोग मनी म्यूल कहते थे। यह एक व्यापार बन गया था। संगठित अपराध, ठीक ठाक समूह थे, लिखित स्क्रिप्ट्स थीं, लक्षित जनता पहले से तय थी, और पैसा जैसे जलधारा लगातार आता जा रहा था। किसी ने मोटरसाइकिल खरीदी, किसी ने सोना, और किसी ने नया सिम कार्ड और फोन, और स्कैम्स का विस्तार होने लगा। लेकिन यह अधिक दिनों तक छिपा नहीं रहा। देश भर से लोग साइबर अपराध प्रकोष्ठों में शिकायतें दर्ज कराने लगे। एक जैसी कहानी, एक जैसा कॉल पैटर्न, और जब जांच शुरू हुई तो फोन नंबरों का पता लगाया गया, और उनमें से अनेक नंबर जामताड़ा से जुड़े हुए पाए गए। साल 2019 में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। छापेमारी हुई, घरों को घेर कर गिरफ्तारियां की गईं, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, सब कुछ जब्त कर लिया गया। 60 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए, और उनमें से कई विद्यालय जाने वाले या पढ़ाई छोड़ चुके किशोर थे। जामताड़ा के निवासी स्तब्ध रह गए। जो लड़के मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, चाय की दुकानों पर दिखते थे, वही लोग अपने घर की छत या छोटे से कमरे में स्कैम कॉल सेंटर चला रहे थे। और सोचिए, यह सब बिना किसी तकनीकी जानकारी के, केवल एक फोन, सस्ता इंटरनेट, और ऐसी आवाज जो आपका भरोसा जीत ले। पीड़ित, सेवानिवृत्त नागरिक, गृहिणियां, यहां तक कि युवा पेशेवर भी। किसी ने लाखों रुपए खोए, किसी की सारी बचत चली गई। जामताड़ा स्कैम ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। हर जगह जागरूकता अभियान शुरू हुए। बैंकों ने सुरक्षा उपायों को मजबूत किया। साइबर अपराध शाखाओं ने निगरानी बढ़ा दी। लेकिन स्कैम समाप्त नहीं हुए, वे विकसित हो गए। आज व्हाट्सएप पर ओटीपी स्कैम हो रहे हैं, नकली कुरियर संदेश, लोन ऐप्स के नाम पर धोखाधड़ी। स्कैम बस रूप बदल रहे हैं, उद्देश्य वही है, लोगों के विश्वास को तोड़ना। यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अब भी अनेक प्रकरण हैं और कई कहानियां हैं जिन्हें उजागर किया जाना बाकी है। इसलिए सतर्क रहें और जानकारी रखें। तो हमने क्या सीखा इससे? एक सरल नियम याद रखें, ओटीपी, पासवर्ड या व्यक्तिगत जानकारी कभी साझा न करें। बैंक कर्मी कभी फोन पर यह नहीं मांगते, और यदि कोई कॉल या संदेश असामान्य लगे, उसे नजरअंदाज करें, ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। जामताड़ा ने हमें यह सिखाया कि विश्वास भी हैक किया जा सकता है, लेकिन यदि हम जागरूक हैं तो हम सुरक्षित हैं। यह थी जामताड़ा की कहानी, भारत के सबसे बड़े फिशिंग स्कैम की। और ऐसी और भी कहानियां हम लाएंगे हर एपिसोड में। यदि आपको यह कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये है क्राइम सीन इंडिया।